मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर शुक्र देव 11वें भाव में स्थित हो या कहें लाभ भाव या कहें आय भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आय भाव, इसे हम 11वां भाव भी कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं, तो जब शुक्र की स्थिति आय या लाभ भाव का या 11वें भाव में होती है तो जातक को जीवन में किस प्रकार फल मिलते हैं, किस प्रकार से शुक्र यहाँ पे प्रभावित करते हैं जातक के जीवन को, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 11वें भाव के बारे में जानना होगा। 11वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, और शुक्र के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, शुक्र का क्या रोल है ज्योतिष शास्त्र में, उसको समझेंगे। फिर दोनों के कारक तत्वों को, दोनों के सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तो हमें अपने विषय को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत सरलता से अपना विषय समझ में आएगा। तो मित्रों, जब हम सबसे पहले कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली का जो 11वां भाव है इसको हम आय भाव भी कहते हैं, लाभ का भाव भी कहते हैं। और जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है आय और लाभ, जैसे मैंने चर्चा की आय और लाभ भाव, तो ये जीवन में होने वाली जो अर्निंग है आपकी लाइफ में, जो आप कमाते हो, जो गेन्स प्राप्त करते हो लाइफ में, प्रॉफिट्स कमाते हो, अर्निंग कमाते हो, जो लाइफ में इनकमिंग्स आ रही हैं, जो आपकी रेगुलर अर्निंग है, उनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। आपकी इनकम का, आपके गेन्स का, आप जीवन में होने वाले लाभों का और आय का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो ये भी आपकी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बताता है। अब यहां पे डिफरेंस आता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरा भाव भी धन का है और 11वां भाव भी गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। 11वां भाव आय लाभ को शो करता है, दूसरा भाव धन को, तो दोनों को अलग अलग क्या रखा गया है, लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर कंफ्यूजन आती है सबसे पहले। तो मित्रों, जो दूसरा भाव होता है वो हमारा धन का भाव है, जो हमारी सेविंग्स को दर्शाता है और हमारे पास सभी प्रकार के सोर्सेस से जो वेल्थ आ रही है, चाहे वो पेरेंटल वेल्थ हो या किसी अन्य की वेल्थ हो, और इसमें हमारी भी वेल्थ समाहित, जब पैसों से अगर कमा रहे हैं वो भी समाहित है। सभी प्रकार की जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, सेविंग्स वगैरह हैं, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और कुंडली का जो 11वां भाव होता है, ये जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में जो अर्निंग प्राप्त करता है, गेन्स प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, ये उनको शो करता है। इसीलिए जातक की जो डेली रेगुलर अर्निंग है उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार किया जाता है और बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्क सर्किल का विचार किया जाता है कि जातक की जो सोशल सर्किल होगी, जो उसकी नेटवर्क सर्किल होगी, उसमें कैसे लोग होंगे, उसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, बड़ी संस्थाएं जो से होती हैं, जैसे संसद भवन है, MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो होती हैं, राज्यसभा, विधानसभा, जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जो जातक की जो आकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जो उसकी विशेष हैं, वो जातक की पूर्ण होगी कि नहीं होगी, उसकी विश फुलफिल होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। मतलब जातक, हर व्यक्ति के जीवन में डिजायर्स होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, तो वो पूरी होगी कि नहीं होगी, जातक की आकांक्षाएं कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, उसकी विश फुलफिल होगी कि नहीं, इसके लिए हम कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
जो कि लाइफ में डिजायर्स और मटेरियलिस्टिक जो डिजायर है उनको शो करते हैं। कुंडली में तीसरा, सातवां और 11वां ये काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 11वां भाव एक काम त्रिकोण है। तो ये मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। तो डिजायर्स का स्थान है और डिजायर्स फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी उनको हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। और ये उपचय स्थान, उपचय स्थान कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। ये 4 भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान का मतलब है कि जो ग्रह बैठता है उसकी फल देने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि होती चली जाएगी जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों, हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के 11वें भाव के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं शुक्र के विषय में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। डिफरेंस ये है कि गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। और आजकल के इस आधुनिक युग में जो वर्तमान युग है, इसमें वीनस शुक्र की बहुत ज्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। शुक्र जो है वो हैप्पीनेस को शो करते हैं, कुंडली में प्लेजर्स को शो करते हैं, सुख और भोग को शो करते हैं। जातक का जीवन कितना सुखी रहेगा, कितना आरामदायक, कितना आनंदमय ढंग से बीतेगा, कितने लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, कितना लाइफ उसी कंफर्टेबली बीतेगी। सभी प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, घर, मकान, जमीन, जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, मोबाइल, टेलीफोन, वो सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं वो जातक अपने जीवन में कितनी मात्रा में अर्जित कर पाएगा और कितना उनका आनंद ले पाएगा, कितना उनको भोग पाएगा, इसका विचार हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। और ये जो सारे भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है, जातक हम ये तो विचार करते ही हैं कितनी मात्रा में अर्जित करेगा, और प्लस ये भी देखते हैं कि कितनी सरलता से ये सारी चीजें मिलेंगी। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आसान, मतलब कम मेहनत में जातक को ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि इन सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और कितना इन सारी चीजों को जातक एंजॉय कर पाएगा, कितना इनका प्लेजर ले पाएगा, इन सारी चीजों की भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। मित्रों, शुक्र जो है हैप्पीनेस को शो करता है, इंजॉयमेंट को शो करता है। शुक्र धन के कारक ग्रह है। जातक की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी, यह भी चीज कुंडली में शुक्र की स्थिति को बताती है। कुंडली में शुक्र की स्थिति बताती है जातक कितना वेल्थी होगा, कितना प्रॉस्पर होगा। जातक की जो सेक्स लाइफ है, उसका विचार हम कुंडली में शुक्र से करते हैं। और अगर हम मेल साइड पे बात करें तो मेल साइड पे जो स्पेशली मेल केस शुक्र देव वाइफ के कारक है, स्पाउस के कारक है। जातक की वाइफ कैसी रहेगी, उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, इस जातक की वाइफ या ओवरऑल कहेंगे जातक का स्पाउस उसकी भी कितना फेवरेबल सहायक सिद्ध होगा, सहयोगी होगा, कि जातक का जो स्पाउस होगा उससे तनावपूर्ण संबंध रहेंगे। तो स्पाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो वीनस के पास है, और स्पेशली मेल के तो विशेषता मेल पुरुषों के लिए शुक्र वाइफ के कारक रहे। शुक्र जितना ज्यादा स्ट्रांग और फेवरेबल होगा कुंडली में, यह दर्शाता है कि जितनी ज्यादा जातक वेल्दी एंड प्रॉस्पर होगा, प्लस लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल काफी अच्छी मात्रा में जातक अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा और उनको वो सारी चीजें सरलता से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर शुक्र की कुंडली में स्थिति पीड़ित है, नेगेटिव है,
तब इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज़ें अल्प मात्रा में प्राप्त हों, या जब तक उनको ये सारी चीज़ें लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जब तक इनको उतना इंजॉय ना कर पाए, इनका उतना सुख ना भोग पाए, अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, पीड़ित है, ये चीज शो करती है। शुक्र देव मैरिज की क्वालिटी को बताते हैं, जहां तक कि मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, जहां तक कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कितनी मैरिटल हैप्पीनेस जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी, इसका विचार हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। जहां तक कि सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, सेक्सुअल प्लेजर को कैसा मिलेगा जीवन में, ये सब सारी चीज़ों का विचार कुंडली में हम शुक्र की स्थिति से करते हैं। पुरुषों के केस में शुक्र सीमन वीर्य के कारक है, और स्त्रियों के केस में शुक्र जो एक फॉर्मेशन होता है, अंडों का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारक ग्रह हैं। तो अगर हम डायरेक्टली कहें तो शुक्र ग्रह जातक की फर्टिलिटी पावर को दिखाते हैं, जातक कितना फर्टाइल होगा, उसकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। बाद में सारे विषय तो गुरु से रिलेटेड होते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, इस चीज का विचार हम कुंडली में शुक्र से करते हैं। शुक्र ग्रह जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ के कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह रिलेशनशिप के कारक ग्रह है, और यहां पे सिर्फ रिलेशनशिप वाइफ एंड हस्बैंड की नहीं है, इसमें सभी प्रकार के संबंधों का विचार हम कुंडली में शुक्र से करते हैं कि जातक अपने संबंधों को, रिलेशनशिप वगैरह को कितना इफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली, कितने बढ़िया ढंग से इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। जातक जीवन में अपने जो संबंध वगैरह है उनके साथ कैसा, किस ढंग से वो पेश आएगा और कितना इफेक्टिवली इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, सारे रिलेशनशिप वगैरह को, इसका विचार हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। शुक्र किसी रिलेशनशिप के प्रति जातक कितना डिवोटेड होगा, कितना समर्पित होगा, किसी रिलेशनशिप के प्रति जातक का लेवल ऑफ कमिटमेंट कैसा रहेगा, इसका विचार हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। तो शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर हम शुक्र की देखिए राशियों की बात करें तो शुक्र की 2 राशियां हैं, एक है वृषभ, एक है तुला। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें, कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो शुक्र की एक राशि वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में, जो कि वेल्थ और कुटुंब को शो करता है, वाणी को शो करता है, और दूसरी इनकी राशि आती है तुला राशि, कालपुरुषी कुंडली के 7वें भाव में। तुला राशि आती है 7वें भाव में, तो एक आगे राशि इनकी वृषभ राशि दूसरे भाव में, दूसरी आगे 7वें भाव में कालपुरुषी कुंडली में। 7वां भाव रिलेशनशिप वगैरह का है, मेंटल लाइफ का है, और दूसरा भाव वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का है, कुटुंब का है। और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें मित्रों, तो शुक्र ग्रह कुंडली के 4थे भाव के कारक ग्रह हैं। 4थे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक चंद्रमा और दूसरा है शुक्र, और 4थे भाव में ही शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं। और कुंडली के 7वें भाव के कारक ग्रह हैं। मैरिज की क्वालिटी, कितना मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगा, इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस वीनस के पास है। अलबत्ते फीमेल के केस में हम स्पाउस के लिए गुरु को भी देखते हैं, लेकिन जो इसका जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है मैरिटल लाइफ का, वो वीनस के पास है। और स्पेशली मेल केस वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जातक की कुंडली में, पुरुषों के केस में। और शुक्र जिस प्रकार गुरु एक बहुत ज्ञानी ग्रह थे, शुक्र की बहुत ज्ञानी ग्रह है, और गुरुदेव के कंपैरिजन में इनके पास एडिशनल एक ज्ञान था, मृत संजीवनी विद्या का। किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने का ज्ञान शुक्र ग्रह के पास था। तो जिस प्रकार चूंकि शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु थे, तो दैत्यों को कोई धार्मिक रिलीजन ये सारी चीजों से मतलब तो नहीं, धर्म कर्म से तो मतलब था नहीं। उनका था कि निज स्वार्थ पहले पूरा हो, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचो। तो जिनकी कुंडलियों में शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तो देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। ये सारी चीजें हैं। अब आइए मित्र, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में शुक्र ग्रह के बारे में समझ लिया,
और 11वें भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो यहाँ जो हम फलों की बात करेंगे वह शुक्र ग्रह के जो 11वें भाव में स्थित है उसके जनरलाइज फलों की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम शुक्र के 11वें भाव में स्थिति का विचार 12 लग्नों के अकॉर्डिंग करें तो शुक्र ग्रह का जो फल आएगा 11वें भाव में, अगर हम 12 लग्नों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 12 लग्नों के लिए अलग अलग आएगा। अगर हम नेचुरल नेचर की बात करें तो शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन प्रत्येक लगने के लिए शुक्र ग्रह का रोल अलग अलग है। किसी लगने के लिए फंक्शनल नेचुरल बेनिफिट तो है ही, और प्लस किसी लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी है, कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी है, और किसी लगने के लिए अकारक है या मारक है, अनफेवरेबल है। तो अगर शुक्र के 11वें भाव की स्थिति को हम 12वें लगने के अकॉर्डिंग देखें तो हर लगने के लिए इनका जो रिजल्ट आएगा 11वें भाव में स्थिति होने पर वह अलग अलग आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें, यह भी डिपेंड करेगा, शुक्र ग्रह का फल इस बात पर भी डिपेंड करेगा शुक्र ग्रह 11वें भाव में किस राशि में स्थित है। अगर शुक्र ग्रह 11वें भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि, या अपनी उच्च राशि मीन राशि, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में स्थित है, इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब फल कुछ अन्य प्रकार से आएंगे। वहीं अगर शुक्र किसी कुंडली के लिए अकारक है, निगेटिव है या मारक है, अनफेवरेबल है, और 11वें भाव में नीच का हो या अस्त हो, पापक ग्रहों से एफ्लिक्टेड हो, तब इनका फल कुछ अन्य प्रकार का है। तो आज यहाँ पे हम दोनों प्रकार फलों की बात करेंगे कि शुक्र जब किसी कुंडली में पॉजिटिव होने का तात्पर्य उस लग्न विशेष के लिए कारक हो, और 11वें भाव में उनकी इस जो राशि में स्थिति है वो अच्छी है, 11वें भाव में जो राशि आ रही है उससे शुक्र का अच्छा संबंध बन रहा है, तब हम कहेंगे कि वीनस उस लग्न के लिए पॉजिटिव है। और उन फलों की भी चर्चा करेंगे जहां पे शुक्र किसी लग्न के लिए निगेटिव है, मतलब शुक्र उस लग्न के लिए मारक है, अनफेवरेबल है या कारक है, और 11वें भाव में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, नीच राशि के हो या अस्त हो या एफ्लिक्टेड हो, वो सारी चीजें हैं। और शुक्र कितना 11वें भाव में प्रभावशाली होंगे इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जो कुंडली में लग्न की डिग्री है और जो शुक्र की डिग्री है वो आपस में कितने क्लोजेस्ट है, कितने करीब है। जितना ज्यादा शुक्र की डिग्री लग्न की डिग्री के पास होगी उतना ही ज्यादा शुक्र इस कुंडली में प्रभावशाली हो जाएंगे। अब एक एक करके सारे फलों पर चर्चा करते हैं। शुक्र जब पॉजिटिव होंगे कुंडली के 11वें भाव में तो किस प्रकार का फल देंगे, नेगेटिव होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। देखिए मित्रों, कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान है, और ये एक ऐसा भाव है यहां पे सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बशर्ते उनकी डिग्निटी अच्छी हो। तो यहां पे माना गया है कि सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, नेचुरल मेलेफिक और नेचुरल बेनिफिक दोनों ग्रह। 11वां भाव एक उपचय स्थान है, तो 11वें भाव में जब कुंडली में शुक्र आते हैं तो इनकी जो फल देने की शक्ति है, जो क्षमता है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि आती चली जाती है जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है। जब कुंडली में, तो चूंकि 11वां भाव एक लाभ भाव है, तो शुक्र कुंडली में जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो उन भावों का जिनका स्वामित्व शुक्र लिए हुए हैं, उन भावों के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनका लाभ जातक के जीवन में होगा। और शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचुरल कारकत्व हैं, उनका भी लाभ जीवन में होगा, क्योंकि 11वां भाव मित्रों लाभ का है और शुक्र के कहां बैठे हैं, लाभ के स्थान में। तो ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है और एक वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड यहाँ पे ओपन हो जाती है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर शुक्र उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होगी, 11वें भाव में स्थित है, तो शुक्र के कारकत्व हैं, जो शुक्र के सिग्निफिकेंस है, उनमें वृद्धि हो जाएगी और उनका लाभ जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा
या उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। और शुक्र के जो कारकत्व में सिग्निफिकेंस है उनकी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। उनका लाभ होगा, उनके माध्यम से लाभ होगा। अब हकीकत के सारे फलों पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब 11वें भाव के कारकत्व में देखेंगे और शुक्र के कारकत्व में देखेंगे और दोनों को मिलाकर के रिजल्ट डिराइव करेंगे। देखिए, 11वें भाव से धनागमन का पता चलता है, सभी प्रकार के गेन्स, सभी प्रकार की इनकमिंग्स का पता चलता है। और शुक्र ग्रह वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह, धन के कारक ग्रह हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, धनागमन की बात की जाए या किसी भी प्रकार के गेंस लाभ वगैरह की बात की जाए, वहां पे वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह शुक्र विराजमान है। तो अगर कुंडली के 11वें भाव में इनकी स्थिति अगर पॉजिटिव है तो यह प्लेसमेंट जातक को जीवन में वेल्दी एंड प्रॉस्पर बनाएगी, समृद्धि प्रदान करेगी। जातक की जो रेगुलर अर्निंग्स रहेगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। और अगर किसी लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिक भी होकर पॉजिटिव की 11वें भाव में बैठे हैं तो ये जातक की आय के लिए, जीवन में होने वाले लाभों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पे शुक्र के जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, या तो उनका लाभ जातक के जीवन में होगा या उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। तो ये वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शुक्र की यह स्थिति जातक को जीवन में वेल्थी एंड प्रॉस्पर बनाएगी, क्योंकि वेल्थ के स्थान में वेल्थ का कारक ग्रह बैठा हुआ है। तो ये जातक को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा, अच्छी इनकमिंग्स, गुड गेन्स, ये सारी चीजें, अच्छे लाभ, ये सारी चीजें जातक को जीवन में शुक्र इस स्थिति के अंदर प्रदान करेगा। मित्रों, कुंडली में शुक्र कला और सुंदरता के कारक ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह कला और सुंदरता के कारक ग्रह हैं, ब्यूटी के कारक ग्रह हैं। और ध्यान दीजिएगा, शुक्र जहां बैठते हैं उनके पास एक ही दृष्टि है, जहां बैठेंगे वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से जो अपने सामने का जो 7वां भाव है उसको देखते हैं। जब शुक्र कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव है जातक की इंटेलिजेंस का, उसकी नॉलेज का, उसकी क्रिएटिविटी का, जातक के क्रिएटिव टैलेंट का है, जातक की हॉबीज वगैरह का है, आर्टिस्टिक परस्यूट्स का है, फन एंटरटेनमेंट का हाउस है। और शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आनंद, प्लेजर, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर। तो शुक्र जो कि कला के कारक ग्रह है, कलात्मक प्रतिभा के कारक ग्रह हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट के, आर्टिस्टिक हुनर के कारक ग्रह हैं, वह लाभ के स्थान में बैठे हैं। जिसका मतलब क्या होता है? और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि क्रिएटिविटी का है, इनोवेशन का है, हॉबीज का है, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट का, आर्टिस्टिक हुनर के लिए। तो जो कला का कारक ग्रह है, जो सुंदरता का कारक ग्रह है, वह लाभ के भाव में बैठा है। और वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि जातक के पंचम भाव में जातक की बुद्धि का स्थान है, कला का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर का स्थान है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि ये स्थिति अगर शुक्र उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव है तो जातक इस प्लेसमेंट में एक उम्दा कलाकार हो सकता है और उसके माध्यम से अपनी कलाकारिता के बल पर वो जीवन में अच्छे खासे लाभ अर्जित कर सकता है और प्रसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि कला का कारक ग्रह लाभ भाव में बैठा है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, जो कि हॉबीज का स्थान है। तो यहां पे दर्शाता ये है कि जातक के पास कलात्मक प्रतिभा होगी, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर होगा, जिसके माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह की अच्छी खासी प्राप्ति कर सकता है और इससे एक अच्छा नाम कमा सकता है। जातक सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, टेलर हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, कुकर हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, किसी कवि हो सकता है, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं और कला के जो फील्ड है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी फील्ड है। और शुक्र सभी प्रकार की समस्त कलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं। अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक के अंदर किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर, आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, जिसके माध्यम से जातक जीवन में गेन्स वगैरह की प्राप्ति कर सकता है, लाभ वगैरह की प्राप्ति कर सकता है और इसके माध्यम से जातक की समाज में ख्याति और नाम वगैरह भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र की यह स्थिति
जातक को क्रिएटिविटी प्रदान करती है, जातक को अच्छा क्रिएटिव रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक प्रतिभा प्रदान करती है, जातक को क्रिएटिव बनाती है, जातक को सृजनात्मकता, कलात्मकता, रचनात्मकता प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ये स्थिति शो करती है, जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, कलात्मक स्वभाव का होगा। अब ये स्थिति ध्यान दीजिएगा, शुक्र 11वें भाव में जब बैठते हैं तो यह स्थिति दूसरे भाव से दसम भाव है और तीसरे भाव से नवम भाव है। दूसरा भाव वाणी का स्थान है, तो उससे दसम भाव में शुक्र विराजमान है और 11वां भाव तीसरे से नवम भाव है। तो ये शो करता है कि जातक की प्लीजेंट वॉइस होगी, एक इन्फ्लुएंसिंग उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जातक की प्रभाव कम्युनिकेशन स्किल होगी, काफी इफेक्टिव होगी, काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी। और ऐसा जातक और पंचम भाव को देख करके और कला के कारक अगर लाभ भाव में बैठे तो ऑटोमेटिकली शुक्र के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। सप्तम पूर्व से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो जातक के अंदर रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक प्रतिभा और आर्टिस्टिक टैलेंट लेके आएगा। और प्लस यह स्थिति शुक्र बैठे हैं दूसरे से दसम भाव में और तीसरे से नवम भाव में, दूसरा वाणी का, तीसरा कम्युनिकेशन का। ये शो करता है कि जातक के लिए वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है। बहुत प्रभावशाली जातक की स्पीच क्वालिटी होगी, इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन स्किल होगी, चाहे वर्बल बात करें चाहे राइटिंग में बात करें। और चूंकि जातक के अंदर क्रिएटिव टैलेंट, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो ये शो करता है कि जातक अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी रचनात्मकता, अपनी कलात्मक प्रतिभा के कारण जीवन में लाभ वगैरह की अच्छी प्राप्ति करता है और ख्याति अर्जित करता है। तो ये प्लेसमेंट किसी कलाकार के लिए बहुत उम्दा प्लेसमेंट है, क्योंकि क्रिएटिविटी का कारक, कलात्मकता का कारक लाभ भाव में बैठा है और यहाँ से सप्तम पूर्व से पंचम भाव को देख रहा है, जो कि आर्टिस्टिक टैलेंट का है, आर्टिस्टिक हुनर का है, जातक की बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का है। तो ये जातक को अट्रैक्ट, ये चीज, ये प्लेसमेंट जातक को खींचेगी किसी कलात्मक प्रतिभा की ओर, कलात्मक गुण की ओर। यह शुक्र ये स्थिति जातक को किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर प्रदान करेगा और उनके माध्यम से जातक को लाभ भी कमाएगा, नाम की प्राप्ति भी करवाएगा। अब देखिए, शुक्र प्रेम के कारक रहे, रोमांस के कारक रहे और सप्तम पूर्ण और कहां बैठे हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्र प्रेम और रोमांस के कारक रहे, जातक की लव लाइफ के कारक रहे और सब लाभ के भाव में बैठे हैं और सप्तम पूर्ण इसी से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। और पंचम भाव से भी हम जातक के प्रेम पक्ष, जातक की लव लाइफ, जातक की रोमांस लाइफ का विचार करते हैं। तो ये प्लेसमेंट अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव है, एफ्लेक्टेड ना हो और जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे कुंडली के 11वें भाव में शुक्र, तो ये शो करता है कि जातक फन लविंग नेचर का होगा, इंटरटेनमेंट लविंग नेचर का होगा, प्रेमी स्वभाव का होगा। ऐसे लोगों की अगर शुक्र एफ्लेक्टेड नहीं है और यहाँ पे पीड़ित नहीं है, पॉजिटिव है किसी लग्न विशेष के लिए, तब जातक के जीवन में जो लव लाइफ होती है, जो उसकी रोमांस लाइफ होती है, तो ऐसा जातक अपनी लव लाइफ, अपनी रोमांस लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत रचनात्मक प्रतिभा इसके अंदर आ जाती है, इसकी लव लाइफ, अपनी रोमांस लाइफ में। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का कारक रहे, क्रिएटिविटी का कारक रहे और प्रेम का कारक रहा, क्रिएटिविटी का कारक रहा, पंचम भाव को देख रहा है और कहाँ बैठा है, लाभ भाव में बैठा है। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है तो जातक अपने लव लाइफ में, रोमांस लाइफ में बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो जाएगा। जो लोग सुनते हैं ना, थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर के होते हैं और अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए तमाम तरह के, चाहे गेस्चर्स की बात करें, सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री करना, शेर व शायरी करना, मतलब अपने पार्टनर के साथ जब ये लोग इंटरैक्ट होते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो उस समय बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं। ये अपनी लव लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से जीते हैं, बहुत ही रचनात्मक ढंग से जीते हैं और अपने लव लाइफ, रोमांस लाइफ में जब आते हैं, एक्ट करते हैं, तो बहुत ही क्रिएटिव और रचनात्मक हो जाते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और ऐसे अगर शुक्र एफ्लिक्टेड हो गए, तब यहाँ पे जातक एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तब जातक जो भी लव लाइफ उसकी होगी उसमें बहुत ही क्रिएटिव तौर पर पेश आएगा और बहुत अच्छे, बहुत मधुरता के साथ अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन करेगा अच्छे ढंग से। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है, तब जातक मोर देन वन रिलेशन जातक के इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बन सकते हैं। अगर कुंडली के 11वां भाव, चूंकि ध्यान देगा 11वां भाव काम त्रिकोण है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक डिजायर का स्थान है, यहाँ पे अगर शुक्र एफ्लिक्टेड हो गए मंगल, राहु या केतु द्वारा, तब जातक
एक से ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह बैठा है, क्योंकि देखिए शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, फीमेल्स को शो करते हैं। कहाँ बैठे हैं? लाभ के भाव में। अगर रिफ्लेक्टेड हो गए तो एक से ज़्यादा फीमेल्स का जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। ऐसा तब होगा जब शुक्र नेगेटिव हो कुंडली के 11वें भाव में, एफ्लेक्टेड हो, तब इस तरह की स्थिति होगी। जातक एक रिलेशनशिप से वो सेटिस्फाई ना हो और फिर एक के बाद एक वो रिलेशनशिप वगैरह लाइफ में फॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि 11वां भाव काम त्रिकोण है और यहाँ से सप्तम कोण जिससे पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक के लव लाइफ, रोमांस लाइफ का, जातक प्रेमी स्वभाव का बना देंगे। एफिलेक्टेड नहीं है तो जो भी लव लाइफ, रोमांस लाइफ, उसके प्रति जातक का कमिटमेंट, समर्पण अच्छा रहेगा, उसके लिए डिवोटेड रहेगा और उसमें बहुत ही रचनात्मक ढंग से पेश आएगा। लेकिन अगर एफिलेक्टेड हो गए, नेगेटिव हो गई 11वें भाव में, तो क्या होगा कि एक रिलेशनशिप मन नहीं बना, फिर मोर देन वन संबंध ऐसा जातक बना सकता है, क्योंकि शुक्र लव रिलेशनशिप के कारक है। कहाँ बैठे हैं? लाभ के स्थान में। तो किस चीज का लाभ हो सकता है? लव एंड रिलेशनशिप का लाभ हो सकता है। अगर एफ्लिक्टेड नहीं, शुभ अवस्था में पॉजिटिव है, तो जो सिंगल लव रहेगा उसके लिए जाता है बहुत ही डिवोटेड और समर्पित रहेगा। एफ्लिक्टेड हो गए तो मोर देन वन। तो अगर एफ्लिक्टेड हो गए, नेगेटिव हो गए कुंडली की 11वें भाव में, तब डिवोशन और समर्पण में कमी भी आएंगे। देखिए डिजायर का कारक ग्रह शुक्र मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक डिजायर के कारक ग्रह है। और कहां पे बैठे हैं? मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के स्थान में है। प्लस कुंडली का 11वां भाव ये भी बताता है कि जो जातक की लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है, जो उसकी मनोकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होगी कि नहीं, वो फुलफिल होगी कि नहीं, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो शुक्र की स्थिति यहां बैठ करके जातक को महत्वाकांक्षी बना देगी, एम्बिशियस स्वभाव का बना देगी। यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं और एम्बिशंस जो होगी वो अथॉरिटी के लिए नहीं होगी, पावर के लिए नहीं होगी। किस चीज के लिए होगी? आइदर टू मेक लार्ज नंबर ऑफ रिलेशनशिप, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि 11वां भाव मित्रों का स्थान है। मतलब शुक्र आनंद, अमोद, प्रमोद, भोगविलास के कारक रहे हैं। तो शुक्र जब कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं तो जातक को महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस बना देंगे। किस दिशा में? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एक्यूमुलेट करने की दिशा में, ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करने की दिशा में, ज्यादा से ज्यादा लिंक्स बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, क्योंकि 11वां भाव मित्रों नेटवर्क सर्किल का है, जातक की प्रोफेशनल सर्किल का है और शुक्र रिलेशनशिप के कारक रहे। तो किसी भी प्रकार के नेटवर्क से संबंधित काम, टीम वर्क से संबंधित काम के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र को रिलेशनशिप का कारक ग्रह माना गया। अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति को अच्छा लगता है कि अपनी जो नेटवर्क सर्किल है उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाया जाए, आइदर फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। कुछ लोग होते हैं ना कि मित्र वगैरह बनाना बहुत पसंद होता है, थ्रू खुद फिजिकल या फिर चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्त वगैरह बनाना, मित्र वगैरह बनाना, ऐसे जातकों को खूब पसंद हो सकता है। और शुक्र बेसिकली चूंकि फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जातकों की फीमेल्स फ्रेंड की संख्या ज्यादा हो सकती है। इनके सराउंडिंग्स या इनके नेटवर्क सर्किल में फीमेल्स वगैरह ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र फीमेल्स को डिनोट करते हैं। तो ऐसे लोगों की फीमेल्स फ्रेंडशिप वगैरह ज्यादा हो सकती है और ऐसे लोगों को अच्छा लगता है कि रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जुला जाए, उनका परिचय बनाया जाए, नए संबंध वगैरह बनाए जाए, क्योंकि शुक्र लव एंड रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप को कैसे ब्रॉडर लेवल पर ले जाया जाए, कितने लोगों से नए मित्रों को बनाया जाए। मित्रों का स्थान है 11वां भाव, तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बनाया जाए, ज्यादा ज्यादा लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाया जाए, अपनी नेटवर्क सर्किल के लिए बढ़ाया जाए। तो ये प्लेसमेंट किसी भी ऐसे वर्क जहाँ पे नेटवर्किंग का काम हो, टीम वर्क का काम हो, कोऑपरेशन का काम हो, तो ऐसे सारी फील्ड में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी सक्सेस वगैरह दिला सकती है। क्योंकि देखिए शुक्र पीस एंड हार्मोनी के कारक ग्रह हैं, रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं, और शुक्र ये दिखाते हैं कि जातक रिलेशनशिप को कितना बढ़िया मैनेज वगैरह करेगा, संबंधों को कितना बढ़िया मेंटेन करेगा। तो शुक्र अगर कुंडली के 11वें भाव में जितना बेहतर, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, तो ऐसे लोगों को मित्र बनाना बहुत पसंद होगा, नेटवर्क सर्किल को बढ़ाना पसंद होगा, लोगों से दोस्ती करना, यारी करना और लोगों से अपनी नेटवर्क सर्किल को बढ़ाना, लिंक्स कॉन्टैक्ट बढ़ाना, पावर अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए नहीं, आइदर फॉर इंटरटेनमेंट, फन के लिए और मित्रों को बनाना, या फिर मित्रों को बनाना फॉर गेनिंग द गेन्स इन द लाइफ,
कि मैं अपनी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकूं, इसके लिए मुझे अपने लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना चाहिए जो मेरे लिए सहयोगी सिद्ध हो सके मेरी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने की दिशा में। अगर शुक्र 11वें भाव में पॉजिटिव होकर स्थित है और एफ्लिक्टेड नहीं है, तब यहां पे जो जातक अपनी नेटवर्क सर्किल को बढ़ाएगा, एक्सपैंड करेगा, या फिर किसी भी प्रकार के नेटवर्क में या किसी प्रकार के टीम वर्क में वो काम कर रहा है, तो फिर वो अपनी वर्क में जो भी रिलेशनशिप वगैरह रखेगा उसमें स्वार्थ नहीं होगा, निज स्वार्थ शामिल नहीं होगा। तो वो ये सारे व्यक्ति मित्रों की संख्या बढ़ाएगा, नेटवर्क सर्किल बढ़ाएगा, अपना सोशल ग्रुप वगैरह एक्सपैंड करेगा, लेकिन वहां पे निज स्वार्थ शामिल नहीं होगा। तो वहां पे सोशलिटी की भावना, सामाजिकता की भावना, कोऑपरेशन की भावना, फन और इंटरटेनमेंट शामिल हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में एफ्लिक्टेड हुए, तब ऐसा व्यक्ति के अंदर निज स्वार्थ का भाव ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे भी वही चीज करेगा कि अपने रिलेशनशिप वगैरह को, अपने मित्रों की संख्या को, अपने नेटवर्क सर्किल को बढ़ाएगा, एक्सपैंड करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मोटिव होगा, उद्देश्य होगा कि ये रिलेशनशिप, ये जो उसकी नेटवर्क सर्किल है, ये उसकी सोशल सर्किल है, इसको यूटिलाइज किया जाए, इसको एक्सप्लॉइट किया जाए अपने जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को एक्यूमुलेट करने की दिशा में। मतलब किसी भी रिश्ते नातों का फायदा उठाकर के जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। अब जैसे कहीं पे किसी चीज की सिफारिश की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को किसी नौकरी में सिफारिश की आवश्यकता है, और उसको भी पता था, उस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति इस फर्म में एक अच्छे पद पर है और ये उसका बाहर मित्र है, तो ये अगर रिकमेंड कर देगा अथॉरिटी को, तो यहाँ पे मेरे को मेरी नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये निज स्वार्थ यहाँ पे नहीं होगा, फन और इंटरटेनमेंट के मकसद से वो नेटवर्क सर्किल को बढ़ाएगा, सोशल ग्रुप को बढ़ाएगा, उसके अंदर सोसाइटी की भावना होगी, सामाजिकता की भावना होगी, कोऑपरेशन की भावना होगी। लेकिन एफ्लिक्टेड है, नेगेटिव होंगे, तो स्वार्थ के मकसद से रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करेगा, मित्रता वगैरह बढ़ाएगा। तो ऐसे ये लोग वो होते हैं कि जब किसी से काम निकल जाए तो उसे किक डाउन कर दो। अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित है, निगेटिव है, एफ्लिक्टेड है, तो इस संबंध वगैरह को मतलब के लिए भी बनाने वाले हो सकते हैं कि उनको अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की दिशा में उन रिलेशनशिप वगैरह को, मित्रता को, नेटवर्क सर्किल को यूटिलाइज किया जाए। और मे भी अगर शुक्र यहाँ पे नेगेटिव हुए, पीड़ित हुए, तो आफ्टर यूटिलाइजेशन जब जातक अपने स्वार्थ को सिद्ध कर चुका होता है, अपने हित को साध चुका होता है, तो फिर ऐसे लोगों को ऐसे जातक छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे शुक्र निगेटिव हुए, एफ्लिक्टेड हुए, तो प्रेम संबंधों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शुक्र लव एंड रिलेशनशिप के कारक रहे, मित्रों के स्थान में बैठे हैं। और फीमेल शुक्र इज अ डिनोशन ऑफ फीमेल्स, महिलाओं के कारक है, तो महिला मित्र की संख्या ज्यादा हो सकती है। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को दिखा रहे, तो जातक को प्रेमी स्वभाव का बना ही देंगे। और पंचम भाव क्या है? क्रिएटिविटी का है, तो ऐसा जातक क्रिएटिव नेचर का होगा, फन लविंग नेचर का होगा, एंटरटेनमेंट लविंग का नेचर का होगा। तो जो भी उसकी नेटवर्क सर्किल होगी, फ्रेंड सर्किल होगी, उसमें जातक बहुत ही कह लीजिए कि क्रिएटिव ढंग से पेश आएगा, हंसी मजाक कर देना, जोक चुटकुले वगैरह छोड़ना, और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का होगा, जिससे कहने का मतलब कि ऐसा जाता है कि व्यक्तित्व में बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, जिससे इसके जो दोस्त यार हैं, इसकी जो नेटवर्क सर्किल है, सोशल सर्किल है, इससे प्रभावित होगी, इसकी ओर अट्रैक्ट होगी और इसकी कंपनी को एंजॉय करेगी। क्योंकि भाई शुक्र अगर 11वें भाव में पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो यहां भी मित्रों के घर में है, और शुक्र रिलेशनशिप के कारक है, मित्रों की संख्या बढ़ा देंगे, रिलेशनशिप वगैरह बढ़ा देंगे, नेटवर्क सर्किल बड़ी कर देंगे। और यहां से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो अपने सारे संबंधों में ऐसा जाता है बहुत रचनात्मक हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि जब महफिल में पहुंचते हैं तो पता चला तो पहले तो बोरिंग महफिल थी, लेकिन वो बंदा पहुंच गया तो पूरे महफिल को उसने खुशनुमा बना दिया। जो लोगों का जनसमूह था, ऐसा व्यक्ति जब पहुंचा तो अब इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी उसने उस मीटिंग में ला दी कि सारे बंदे खुश हो गए, एंजॉय करने लगे। और इसकी मौजूदगी कह लीजिए कि उस मीटिंग में या फिर उस महफिल में चार चांद लगा देती है, रौनक को बढ़ा देती है। कुछ लोग होते हैं ना कि जब वो किसी पार्टी में या फंक्शन में, किसी महफिल में आ जाए तो उसकी रौनक को बढ़ जाती है, और लोग उसकी आ जाने के बाद उस मीटिंग, उस पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उस कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लेसमेंट आप ऐसा देख सकते हैं। अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट में इस तरह का रिजल्ट हो सकता है।
और शुक्र रिलेशनशिप वगैरह के कारक रहे। और 11वां भाव किस चीज का है? जातक के बड़े भाई बहनों का। जातक अपने बड़े भाई बहनों के प्रति काफी अच्छा अट्रैक्शन रखेगा, बड़े भाई बहनों से संबंध वगैरह बहुत अच्छा मेंटेन करेगा। अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो बड़े भाइयों का सहयोग, उनका सपोर्ट, उनका सानिध्य की भी प्राप्ति होगी। और यहां से सप्तम पूर्ण इस कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव है जातक के संतान सुख का। जातक के संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जब कुंडली के पंचम भाव को शुक्र देखते हैं और शुक्र रिलेशनशिप के कारक रहे और एक नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, अगर कुंडली के पंचम भाव पर उनकी दृष्टि आ रही है तो संतान सुख के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बशर्ते यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि अगर कुंडली के शुक्र एक फीमेल कारक रहे, स्त्री कारक रहे, तो उनकी जो सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जो आ रही है, तो पंचम भाव में अगर स्त्री राशि हुई, यहाँ पे स्त्री ग्रह विराजमान हुए और किसी अन्य मेल प्लैनेट का यहाँ पे प्रभाव नहीं रहा, तब यहाँ पे फीमेल संतान उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक रहे और इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव संतान का है। यहाँ पर अगर स्त्री राशि रही, फीमेल प्लैनेट रहे, नहीं किसी मेल प्लैनेट का प्रभाव रहा, तो फिर जातक को फीमेल संतान होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और देखिए, शुक्र कोऑपरेशन के कारक रहे, सोशलिटी के कारक रहे, और 11वां भाव क्या शो करता है? नेटवर्किंग का स्थान है। ये कोई भी वर्क जहां पे टीम वर्क शामिल हो, नेटवर्किंग शामिल हो, तो उसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है उन फील्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शुक्र कोऑपरेशन, सोसाइटी को शो करते हैं, सामाजिकता को शो करते हैं। चाहे अपने सबऑर्डिनेट, अपने लोअर लेवल की बात करें, चाहे अपने जो इक्वल लेवल्स के जो संगी साथी हैं उनकी बात करें, चाहे जो अपने सुपीरियर लेवल है, जो बॉस लोग हैं उनकी बात करें, तो सभी प्रकार के जो संबंध हैं उनसे ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है, सभी प्रकार के संबंधों को बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन करता है। चाहे वो संबंध लोअर लेवल से हो, चाहे इक्वल लेवल से हो, चाहे सुपीरियर लेवल से हो, तो किसी भी प्रकार के कोऑपरेटिव वर्क, सोशल वर्क के लिए यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यह प्लेसमेंट सोशल मीडिया सेक्टर में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी है। किसी प्रकार की मीडिया इंडस्ट्रीज में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी है। मीडिया इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी, जो लोग यूट्यूबर वगैरह होते हैं, सिंगर वगैरह होते हैं, जिनकी इतने फॉलोवर, इतने लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं, उनको ये प्लेसमेंट इंडिकेट करती है, क्योंकि 11वां भाव दूसरे से 10वां भाव है और तीसरे से 9वां भाव है, और यहाँ पे शुक्र विराजमान है, तो कम्युनिकेशन स्किल, वाणी को अच्छा कर देंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो जातक के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, रचनात्मकता, कलात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ा देंगे। तो जिसका मतलब क्या होगा कि जातक अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी वाणी की वजह से, अपनी स्पीच की वजह से लोगों को, और शुक्र अट्रैक्शन के कारक रहे, चार्म प्रोड्यूस करते हैं लाइफ में, जातक के व्यक्तित्व में, तो इन सारी क्वालिटीज की वजह से जातक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और शुक्र चूंकि फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों की फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा हो सकती हैं, या फिर उसके नेटवर्क सर्किल, उसका वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जहां पे महिलाओं के सराउंडिंग में उससे ज्यादा रहना पड़ता हो, या उसका लेन देन, कुछ काम का टास्क इस प्रकार हो सकता है जिनसे महिलाओं से लेना देना ज्यादा होता हो। जैसे जो व्यक्ति अगर ब्यूटिशियन है, पार्लर वगैरह चलाती है, तो उसके क्लाइंट फीमेल ज्यादा होंगे। कोई अगर लेडीज टेलर है तो उसकी दुकान पे लेडीज वगैरह ज्यादा आएंगी। अब देखिए, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और लाभ के स्थान में बैठे, तो इसका मतलब क्या है? फीमेल्स के माध्यम से लाभ, स्त्री के माध्यम से लाभ। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी कहा जाए, इसमें फीमेल्स में बहुत सारे संबंध आ जाते हैं। जातक की माँ है, जातक की सिस्टर है, जातक की कोई दोस्त वगैरह हो सकती है, मतलब उसको जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिलाने की दिशा में किसी प्रकार के फीमेल का सपोर्ट हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, चाहे वो जातक की प्रेमिका हो, चाहे जातक की स्पाउस हो, चाहे जातक की मदर हो, चाहे जातक की फ्रेंड वगैरह हो, कोई फीमेल जो उसको लाइफ में बहुत कोऑपरेट कर सकती है, बहुत सपोर्ट कर सकती है, लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करने की दिशा में, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने की दिशा में, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर हम पत्नी की बात करें, शुक्र मेल के केस में पत्नी के कारक ग्रह है, और कहाँ बैठे हैं? लाभ के स्थान में बैठे हैं, तो पत्नी के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है दहेज वगैरह अच्छा ले आए, अच्छे वेल्दी ससुराल से संबंध हो जाए, समृद्ध
ससुराल से संबंध हो जाए, जिसके माध्यम से जातक को जीवन में खूब सारे लाभ वगैरह की प्राप्ति हो, सपोर्ट वगैरह की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी, चाहे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ज़्यादा फीमेल्स का लाभ या फिर ज़्यादा फीमेल्स के माध्यम से लाभ, आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस स्पाउस के माध्यम से लाभ वगैरह की भी स्थिति शो करती है। देखिए, अगर शुक्र यहाँ पे किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होके 11वें भाव में बैठे हैं, अब तो ये रिलेशनशिप वगैरह के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लव लाइफ के लिए जातक की, चाहे लव लाइफ की बात करें चाहे मैरिटल लाइफ की बात करें, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों? देखिए, यहां से शुक्र देखेंगे सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को। पंचम भाव क्या है? जातक की लव लाइफ का है, जातक की रोमांस लाइफ का है। और बैठे कहां पे है? कुंडली के 11वें भाव में। 11वां भाव 7वें से पंचम भाव है। कुंडली का जो 11वां भाव है वह 7वें से पंचम भाव है। 7वां भाव क्या है? मैरिटल लाइफ का है या लव लाइफ आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल लाइफ का है। और यहां पे 11वां भाव क्या है? 7वें से पंचम है। बैठे कहां है? 7वें से पंचम भाव में मैरिटल लाइफ की, जो 7वां भाव क्या है? मैरिटल लाइफ का है। और कहां देख रहे हैं? पंचम भाव को, जातक की लव लाइफ का है। तो दोनों, चाहे जातक की लव लाइफ पंचम भाव, जातक का पंचम भाव और जातक के स्पाउस का पंचम भाव, 11वां भाव सप्तम भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का 11वां भाव सप्तम से पंचम भाव है। तो जातक के भी पंचम भाव जो कि जातक की लव लाइफ का स्थान है, और कुंडली का जो 11वां भाव है जातक के स्पाउस का पंचम भाव, दोनों को शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। और जितना ज्यादा बेनिफिक होके, जितना ज्यादा शुभ ग्रहों के प्रभाव में यहां बैठेंगे, तो जातक अपने मैरिटल लाइफ में अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाएगा। उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत अच्छा होगा। एक दूसरों के बीच में ऐसा जातक मेड फॉर ईच अदर होता है, परफेक्ट कपल होता है, जो कि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, मधुरता, एक अच्छा पीसफुल एंड हार्मोनी से भरा हुआ रिलेशनशिप हो सकता है। और दोनों ही के अंदर, इस जातक के स्पाउस के अंदर और जातक के अंदर, यह प्लेसमेंट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी मात्रा में भर देगी। और ये जातक अपनी मैरिटल लाइफ में बड़े ही क्रिएटिव होंगे। आप देखते होंगे कुछ लोग अपने मैरिटल लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव और फन लविंग तरीके से एंजॉय करते हैं। पार्टी में जाना, खूब घूमना टहलना, ट्रेवलिंग वगैरह करना, पार्टीज एंजॉय करना, डीजे पे डांस वगैरह करना, शेर व शायरी करना, एक दूसरे को इंप्रेस करने का प्रयास करना। और पता चला कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन है, वो शादी के 30-40 साल बाद भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके बीच में, इतना ज़्यादा अफेक्शन है कि पता चला शादी के 30-40 साल बाद भी वो लोग पार्टीज एंड फंक्शन वगैरह खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब घूम फिर रहे हैं। तो इस प्रकार का खूब पीसफुल एंड लविंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकता है अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर बैठेंगे। लेकिन अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए 11वें भाव में नेगेटिव होकर बैठते हैं, एफ्लिक्टेड होकर बैठते हैं, तब ये जातक को मोर देन वन रिलेशनशिप वगैरह में डाल सकते हैं। जातक संबंधों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर 11वें भाव में शुक्र नेगेटिव है, नीच राशि के हुए या अस्त हुए, एफ्लिक्टेड वगैरह हुए, तो जातक अपने संबंधों को, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए, हित साधने के लिए उनका गलत इस्तेमाल वगैरह कर सकता है। और मे भी उनको यूज करने के बाद उनको किक डाउन कर सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। और किसी व्यक्ति को जो कि आर्टिस्टिक लाइन में जाना चाहता है, मीडिया लाइन में जाना चाहता है, चाहे वो यूट्यूबर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, किसी भी प्रकार की हॉबीज उसके पास है, तो वो हॉबीज को इतनी फिनिशिंग, इतनी क्रिएटिविटी आ जाएगी कि उनको यूटिलाइज करके, उनका यूज करके जीवन में जातक अच्छे खासे लाभ अर्जित कर सकता है, नाम वगैरह की प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए 11वां भाव जातक के नेटवर्क सर्किल का है, तो जातक के ज्यादा पंचम भाव को देख करके इतना ज्यादा क्रिएटिविटी इसके अंदर भर देंगे कि उससे लोग इतना ज्यादा इंप्रेस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जातक की जो नेटवर्क सर्किल है वो बड़ी होती चली जाएगी। जैसे कि जो मीडिया हाउसेस में यूट्यूबर है, सिंगर वगैरह है, कि जिनके फॉलोअर वगैरह ढेर सारे होते हैं, ट्विटर पे देखते होंगे आप, बहुत लोग, कुछ लोगों को फॉलो करने वाले होते हैं, तो इतना ज्यादा किसी के व्यक्तित्व में इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा चार्म है, जिसको बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके प्रति, उसको फॉलो करते हैं। तो इस लिहाज से भी प्लेसमेंट आप ये बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो जातक को ये प्लेसमेंट उसके आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक परसुएट, उसकी कलात्मक प्रतिभा में बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। और उसके ढेर सारे फॉलोवर हो सकते हैं, तो यूट्यूबर बोले, सिंगर वगैरह बोले, तो उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं तो यथार्थ का हमारा एपिसोड अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में हो तो कैसा फल जातक को मिलता है। जितना ज्यादा नेगेटिव होंगे, जो मैंने शुभ फल बताया, उसमें उतनी कमी होती चली जाएगी। और देखिए डिजायर के हाउस में, हाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा ऐड ऑन कर दूं
ये विश के फुलफिलमेंट का स्थान है, मनोकामनाओं की पूर्ति का स्थान है, और शुक्र डिजायर के ग्रह है और नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है। जितने ज़्यादा पॉजिटिव होकर के कुंडली में 11वें भाव में बैठेंगे, जहाँ तक कि इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं ये फुलफिल होंगी, परिपूर्ण करेंगी शुक्र की प्लेसमेंट। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली ये प्लेसमेंट है। डिजायर्स फुलफिल होंगे। डिजायर का कारक ग्रह डिजायर्स के स्थान में बैठा है। मटेरियलिस्टिक डिजायर का कारक ग्रह मटेरियलिस्टिक डिजायर के स्थान में बैठा है, तो ये जातक के अंदर महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशन को बढ़ा देंगी। ऐसा जातक भौतिकतावादी हो सकता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्यादा होता है, और जीवन में ऐसा व्यक्ति इन सारी चीजों को प्राप्त करता भी है। और जितने ज्यादा बेनिफिट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजों स्थिति में बैठेंगे, तो ये सारी चीजें, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल, सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं जातक को जीवन में आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, काफी अच्छी मात्रा में अर्जित होंगी, और जातक उनको एंजॉय भी कर पाएगा। लेकिन नेगेटिव है, अफिलिक्टेड है, जितने ज्यादा कमजोर पीड़ित होंगे यहाँ पे, तो जो मैंने सुफल बताया उसमें न्यूट्रलाइजेशन आता चला जाएगा, और इसमें खराब फल भी आ सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।